कोई भी कानूनी जंग जीतने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हमारे साथ जितनी ज़्यादती होती है हम सिर्फ उतनी ही बयान करते हैं। अगर हम ज़्यादा बयान करेंगे तो हमें उतना भी इंसाफ नहीं मिलेगा जितनी हमारे साथ ज़्यादती हुई होगी। तो इलेक्शन के हवाले से ये बात बहुत अहम है कि हमने ये नहीं कहना कि इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा हो गया है और इलेक्शन दोबारा होने हैं। हमने ये नहीं कहना। और यहाँ तक कि हमने ये भी नहीं कहना कि इन इलेक्शन के हलकों को खोलो और उनकी रिकाउंटिंग करो। इलेक्शन भी हो गए हैं, वोटिंग भी हो गई है, उनकी काउंटिंग भी हो गई है और उनके रिजल्ट को भी अनाउंस कर दिया गया है। ये रिजल्ट उम्मीदवारों के पास भी मौजूद हैं, टीवी चैनल्स के पास भी मौजूद हैं और यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन के पास भी ये रिजल्ट मौजूद हैं। मैं इस बात को मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। इस बात को समझना बहुत ही आसान है। एक इलेक्शन जो है वो होता कहाँ है? तो एक जो इलेक्शन है वो पूरा का पूरा पोलिंग स्टेशन के ऊपर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि एक इलेक्शन में जितने पोलिंग स्टेशन होते हैं उतने ही इलेक्शंस हो रहे होते हैं। तो पोलिंग स्टेशन के ऊपर वोटिंग हो जाती है, उसके बाद वहीं पर काउंटिंग भी हो जाती है और वहीं इलेक्शन के रिजल्ट को अनाउंस भी कर दिया जाता है फॉर्म 45 के ऊपर। फॉर्म 45 की एक कॉपी जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर चिपका कर दी जाती है, जिससे टीवी चैनल के जो रिपोर्टर्स होते हैं वो उसकी तस्वीरें लेके अपने चैनल को व्हाट्सएप कर देते हैं। और वो फॉर्म 45 अपनी ओरिजिनल हालत में, जिसमें पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर भी होते हैं और उसके अंगूठे भी लगे होते हैं, वो भी उम्मीदवारों को मिल जाते हैं। और यही फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन अपने पास लेके जाता है। तो पोलिंग स्टेशन के ऊपर पूरा इलेक्शन मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद तो सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं और फॉर्म 45 को सिर्फ कैलकुलेटर के ऊपर जमा किया जाता है। तो अभी तक हमने ये देखा कि इलेक्शन जो है वो हो चुका है और इलेक्शन दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि रिकाउंटिंग की हमें डिमांड भी क्यों नहीं करनी चाहिए, रिकाउंटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। अब 2024 के इलेक्शन में धांधली हुई कहाँ है? तो ये जो धांधली हुई है ये रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर जो कि पूरे हलके का ऑफिसर होता है और हर हलके में 150, 200, 250 पोलिंग स्टेशन होते हैं। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर हर पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 को उठाता है और साथ में डब्बों को भी उठा के अपने ऑफिस में ले आता है। इसने उस ऑफिस में बैठ के सिर्फ फॉर्म 45 को, जो कि पूरे इलेक्शन का रिजल्ट होता है पोलिंग स्टेशन का, सिर्फ उसको कंसोलिडेट करना होता है, मतलब कि सिर्फ जमा करना होता है। लेकिन 2024 के इलेक्शन में यही खुली बदमाशी के साथ नंगी धांधली हुई है। कहीं पर पीटीआई के उम्मीदवारों के बैलेट पेपर को जलाया गया है, कहीं पर उनके बैलेट पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया है और कहीं पर दूसरे उम्मीदवारों के बैलेट पेपर नकली वोट छाप के और उन डब्बों के अंदर डाल दिया गया है। और बहुत सारे पोलिंग रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में फेक फॉर्म 45 भी बनाए गए हैं। तो इसको मजीद हम आने वाले दिनों में मजीद देखेंगे कि रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में हुआ क्या है। तो इसलिए अब चूंकि इन्होंने डब्बों की जो है वो तबाही फेर दी है, तो इसलिए रीकाउंटिंग की डिमांड भी नहीं होगी। ना इलेक्शन दोबारा होंगे और ना ही रीकाउंटिंग होगी। तो अब आगे पाकिस्तान में क्या होना है? तो आगे सिर्फ इतना होना है कि इलेक्शन कमीशन ने बदमाशी के जोर पर, जो अपनी मर्जी से आरओ के ऑफिस में बैठ के फॉर्म 45 को उसने बनाया है और नोटिफिकेशन जारी किया है, तो इस नोटिफिकेशन को वापस लेना है और जो पूरा का पूरा इलेक्शन जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर मुकम्मल हो जाता है और वहाँ से फॉर्म 45 मिल जाते हैं, तो उसके मुताबिक असल नोटिफिकेशन को जारी करना है। ये जितने भी हुकूमतें बनाने की बातें हो रही हैं कि ये वज़ीर आज़म होगा, ये वज़ीर आला होगा, ये सब कुछ बकवास है, इससे कुछ नहीं होना। पीटीआई को उसकी सीटें वापस मिलनी है, जिससे पीटीआई की मेजोरिटी आएगी और पीटीआई की हुकूमत बनेगी। अब इस प्रोसेस में चाहे 2 महीने लग जाएं या 6 महीने लग जाएं या पूरा साल लग जाए, जब तक पाकिस्तान में ये नहीं होगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा।